वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा 1.5 माह में मईशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक़ नहीं उन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। उन इदारों को बेचकर वसाइल हासिल करेंगे जिन पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सरे फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क से सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR के डिजिटाइजेशन आलमी फर्म करेगी। जहाँ तक होगा किफ़ायतशारी और सादगी को अपनाएंगे। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं होगा। आज के मुश्किल फैसले आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद कारोबार और कारखाने नहीं लगाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब में माशी कामयाबियों का जिक्र। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, इसका सहरा नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों को जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। सनतों के लिए बिजली की कीमत में तारीखी कमी की। इन इक़दामात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले 4 साल में मुल्क में महंगाई का तूफान आया। हमारे इक़दामात से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। कर्जों पर 22% शरह सूद कम होकर 20% पर आ गया है। मई में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब का गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाया। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, सरमायाकारों को राग़िब किया। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीर ख़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इयादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ओमान के सुल्तान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। सिंध के अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ जरियान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी PTI, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदानों का डेटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डेटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फायरर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी।
हमने बहुत मुखालफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू, पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा की मराद से मसाइल हैं। सलीम मांडवीवाला। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इक़दाम, विफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का असूली फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे मनसूबाबंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात। इक़्तिसादी अमूर के वज़रा रुकन मुकर्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। मुश्किल हालात में बजट बनाया, शरह-ए-नूमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सलाबजदगान की स्कीमों को बंद किया गया, इसकी समझ अभी तक नहीं आई। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। विफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग हॉस्पिटल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेशगी अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस देने का फैसला। बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली की कीमत 9 रुपये 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत मद में 1116 अरब रुपये और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सार्फिन को बिजली की फरोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कसाईयों के नखरों से परेशान। जानवरों की कुर्बानी के लिए कसाई वक्त नहीं दे रहा। चाहता हूं कि जानवर नमाज ईद के फौरी बाद ज़िबा हो जाए। सरफराज अहमद को भी कसाई की तलाश। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर बनाकर शहरी टिकट्स के हसूल के लिए दरबदर। बसें कम और मुसाफिर ज़्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकिस इंतजाम। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर और सिबी सबसे गर्म इलाका। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पारा 40 को छू गया। जैकबाबाद, गुजरांवाला, रेजी खान, कसूर, उकाड़ा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 43। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। कांकड़ में खेत में घुसने पर ऊंट की टांग काटने का वाकया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी तौर पर यह नाकाबिले कबूल फेल है। रियासती मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन। गवर्नर सिंध का कांकड़ में बाअसर वडेरे के जुर्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान।